अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्री कली। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिनको जब आप अपने एग्जाम में यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ आप बहुत अच्छा टाइम को मैनेज कर सकेंगे और उसके साथ साथ आप मार्क्स भी गेन कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वो कुछ टिप्स। तो आज मैं आपसे जो जो शेयर करूंगी उसका अगर मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं आपको, तो उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको पेपर को एनालाइज किस तरीके से करना है जब आपके हाथ में पेपर आएगा। आफ्टर दैट व्हाट पार्ट शुड बी अटेंडेड एट द फर्स्ट, आपको पहले किस चीज़ को प्रेफर करना है, और अगर आपके पास सेम सिचुएशन आ जाए सेम मार्क्स की तो आपको कहाँ प्रेफरेंस देनी है। आफ्टर दैट आपको न्यूमेरिकल या थियोरेटिकल किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है इन द एग्जाम, एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम ग्रिप ऑन द पेपर। और उसके बाद टाइम को किस तरीके से सेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको जो बच्चे नहीं देखते उनको पेपर आता भी होता है लेकिन वो मिस कर देते हैं और डेजिग्नेटेड टाइम में वो पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते। एंड सिंपली कि इस सब को प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, इस सब को अपने माइंड में सेट किस तरीके से करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर को एनालाइज कैसे करना है, तो टिप नंबर वन ये है कि टिप नंबर वन का भी पार्ट वन ये है कि आपको थॉरली पेपर को चेक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये स्ट्रेटजी होती है कि जब उनके पास पेपर होता है तो वो इस सोच में कि कहीं मैं पूरा पेपर देख के स्ट्रेस में ना आ जाऊं, कहीं पेपर डिफिकल्ट ना हो, वो स्टार्ट से ही शुरू कर देते हैं बकायदे के। बट ये एक रॉन्ग टेक्निक है। क्यों, इसको मैं आगे ही बताऊंगी कि इसको आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो आपको सबसे पहले पेपर को थॉरली चेक करना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट में कहती हूँ कि यूटिलाइज करने हैं पेपर को चेक करने में। ठीक है, पूरा लगाना है, ये नहीं कि आपने देखा एक नज़र, आराम से चेक करना है क्वेश्चंस को। उसके बाद आपको देखना है कि पेपर लेंदी है या शॉर्ट है। अब ये क्यों देखना है, ये इसलिए देखना है कि अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आप उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करेंगे, आप अपनी स्पीड सेट करेंगे कि मुझे किस स्पीड में काम करना है। उसके बाद है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि देखें वही वाली बात है कि आप 85 में से आपको 85 या 80 मार्क्स का पेपर नहीं आ रहा है, इनकेस आपने पूरा पेपर एनालाइज कर लिया, एक आपने जो कोई एस्टिमेट लगाया आपको 60 मार्क्स का पेपर आ रहा है या लेट से 50 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो एटलीस्ट 50 मार्क्स तो करें ना आप। 50 मार्क्स बहुत वेटेज रखते हैं, मायने रखते हैं, कि ये इससे तो बेहतर है ना कि आप स्ट्रेस में आके ओनली 30 या 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करें। तो इसलिए जो आ रहा है करो, ठीक है, दैट्स इट। देन आपको जब आप पेपर एनालाइज करेंगे तो इसी तरीके से जैसे टिक हुए हुए हैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक करना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप या तो शॉर्ट पहले अटेम्प्ट करें या लॉन्ग अटेम्प्ट करें, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, कि आपको अगर लॉन्ग ज्यादा आ रहे हैं आप लॉन्ग पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले देखें आपको शॉर्ट ज्यादा आते हैं या लॉन्ग ज्यादा आते हैं। ठीक है, जो ज्यादा आता है जिस पे ज्यादा अच्छी ग्रिप है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपका जो इनिशियल टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पूरा आपका यूटिलाइज होना चाहिए काम में। लाइक से 1 से 1.5 घंटा आपका टोटल एग्जाम में फ्लो के साथ काम होना चाहिए आपका। ठीक है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो आप ये देखें कि आपको किसमें ज्यादा अच्छा आता है। ना आपको ये चेक करना है कि आपको थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल पे क्वेश्चंस पे बेस करता है आपका केमिस्ट्री का पूरा पेपर। तो आपको क्या करना है पहले, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस पे ज़्यादा कमांड हासिल है आपको। अगर आपको दोनों बहुत अच्छे तरीके से आते हैं देन आपको स्टिल आपको न्यूमेरिकल पार्ट पहले अटैम्प्ट करना है। पहले अटैम्प्ट नहीं, मतलब उसको प्रेफरेंस देनी है। मीन्स सेम मार्क्स से क्वेश्चन है आपके पास, आपको दोनों आते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव है एक न्यूमेरिकल है, आपको न्यूमेरिकल चूज करना है। इसकी रीज़न ये होता है कि आपके पास जो मार्क्स गेन करने की स्ट्रेटजी होती है या जो रेंज होती है वो न्यूमेरिकल में ज़्यादा आती है। जस्ट कंसीडर आपके पास एक न्यूमेरिकल है 5 मार्क्स का और एक है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो अगर आपने न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक किया है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर आपने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी भी लिखी है तो बहुत मुश्किल है कि पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये कराची बोर्ड का एक नॉर्म है जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, बट स्टिल है। उसके बाद ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इनिशियल का, जैसे मैंने कहा 1 से 1.5 घंटा। अब इससे ये मुराद है, फॉर एग्जाम्पल आपने चूज किया कि आपको लॉन्ग फर्स्ट अटैम्प्ट करने हैं, आपने सोच लिया पहले मैं लॉन्ग अटैम्प्ट करता हूँ। तो होगा ये कि आपने मीन्स 3 लॉन्ग आपने चूज किए, उनके दो दो पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिए, लास्ट लॉन्ग भी आप सॉल्व कर रहे हैं, एक पार्ट सॉल्व करिए, एक पार्ट आपको नहीं आ रहा, उसमें थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो रुके नहीं, उसकी स्पेस छोड़ दें, आगे का काम शुरू कर दें, शॉर्ट शुरू कर दें। इसमें क्या होगा, मैंने कहा ना फ्लो बरकरार रहना चाहिए, ब्रेक पॉइंट नहीं आना चाहिए आपके शुरू के फ्लो में।
पेजेस छोड़ दें, और पेजेस में याद रखेंगे ज्यादा हो सकते हैं, मीन्स आपने एस्टिमेट लगाया यार ये 2 पेज में आ जाएगा तो आप 3 छोड़ दें, ठीक है। आपको लग रहा है 3 पेज में आएगा, आप 4 छोड़ दें, वो देखी जाती है। वो पेपर आप लें, बी कॉपी लेने में कभी मत शर्माएं, बल्कि लें, अच्छा अपना काम खुला खुला करें। और लास्ट पॉइंट है कि थियोरेटिकल पार्ट को पहले करें। अब ये थियोरेटिकल पार्ट को पहले करना और न्यूमेरिकल पार्ट को प्रीफर करना, ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में ये डिफरेंस ये मैंने कहा है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपको दोनों सवाल आते हैं, एक मतलब आप क्वेश्चन करना है, सेम मार्क्स का एक ही सवाल करना है और 2 चॉइस है, तो आप उन 2 में चूज करें कि आपको न्यूमेरिकल करना है। और अगर आप पूरे पेपर की बात करें तो उसमें आप थियोरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों ही अटेम्प्ट करेंगे ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पूरा पेपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स भी नहीं बनेंगे। तो उसमें मैं ये कहूंगी कि आप जितना भी थ्योरी का काम है ना, डिस्क्रिप्शन, वो काम पहले करें, क्योंकि उसमें ना सारा आपको लिखना होता है, सारी जो आपकी स्टार्ट की एनर्जी होती है ना उसमें यूटिलाइज हो जाती है। क्योंकि जब आप एंड टाइम पे थके हुए होते हैं ना, वो जो 1.5 घंटे के बाद का जो अदर हाफ होता है उसमें आप में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप लिख सकें, ठीक है। उसमें आप अपनी टेक्निकल नॉलेज से न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ अपनी टेक्निकल नॉलेज यूज करनी होती है, अपनी एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती। तो बेहतर है कि आप जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन हो पहले सॉल्व करें, उसके बाद आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। नाउ आपको ये कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको थिंकिंग नहीं करनी शुरू के टाइम में या पूरे पेपर में। जितने भी सोचने वाले क्वेश्चन है, सोचने वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं, वो जो आपको नहीं आते, जो कच्चे पक्के आते हैं, उनको आपको एंड में रखना है। शुरू में सारे वो करने हैं जो आपको आते हैं, भले स्पेसेस छोड़ देनी उनके लिए। उसके बाद ये है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अवॉइड करना है जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। ये पॉइंट बिल्कुल उससे सिमिलर है कि आपको न्यूमेरिकल को प्रीफर करना है, तो एक ही बात है, आप न्यूमेरिकल को प्रीफर करें या डिस्क्रिप्टिव को अवॉइड करें, एक ही बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो छोड़ना नहीं है। अब देखिए इसका क्या रीजन बनता है, इसका ये रीजन बनता है कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको नहीं आता, आपने छोड़ दिया, तो कितने मार्क्स है आपके? 0। बट अगर आपके पास टाइम है, आपने 1-2 लाइनें लिख दी। अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ ना कुछ तो आता होगा ना। इवन अगर न्यूमेरिकल आप एटलीस्ट डेटा तो बना सकते हैं, उसका फॉर्मूला या कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव है, 1-2 लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है आप पूरी प्रिपरेशन करके गए हैं, आप सिलेबस पढ़ के गए हैं, तो वो जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, अब आपने 1-2 लाइनें या कुछ भी लिख दिया, आपको चलो 2 नंबर मिल गए, 1-2 नंबर मिल गए 5 में से। अब ये चीज आपको यहाँ तो इनसिग्निफिकेंट लगेगी, बट जब आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन, जब आप जाएंगे एडमिशन्स के लिए, वहां पे बहुत मैटर करते हैं। 1-1 2-2 नंबर पे मेरिट बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है, इसलिए इस पॉइंट का जरूर ख्याल रखें कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये है कि एक्स्ट्रा शीट बहुत सारे बच्चे तब लेते हैं जब वो लास्ट पेज के एंड पे होते हैं एंड देन उनको याद आता है, क्योंकि आपको पता है एक्स्ट्रा शीट लेने का प्रोसीजर भी एक बहुत ही हेक्टिक सा होता है, आपको पता नहीं क्या क्या फिलिंग करनी होती है। तो सिंपली एक छोटी सी टिप है कि आप जब आप थर्ड लास्ट पेज पे हो और आपको लगता है कि देयर आर स्टिल 2 to 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग, तो आप कह दें उसका और ले लें, ताकि आपके काम में, मैंने कहा ना, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी हो सकती है जब आपका फ्लो बरकरार रहेगा। तो ताकि आप जैसे ही लास्ट पेज खत्म होता है आप बी कॉपी से शुरू कर देंगे, तो ये जरूर याद रखनी है। उसके बाद ब्लैंक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये बिल्कुल उसी तरीके का है कि आपको नहीं भी आता तो करें, कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ें जो भी चॉइस में है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बच्चों को बताया जाता है, छोटी छोटी क्लासेस से बताया जाता है, बट स्टिल वो फॉलो नहीं करते। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। इवन इफ अगर आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व किया और उसकी ओनली 2 लाइंस आपकी नेक्स्ट पेज पे आई हैं और आपके पास 95% पेज एम्प्टी है, स्टिल आपको वहां से क्वेश्चन शुरू नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। आपके ही पैसों के पेज हैं, आप शर्माए नहीं यूज करने में। सिंपली आपको अगर ऐसा लग रहा है बी कॉपीज लें, बट नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, ओके। तो सेट टाइम किस तरीके से सेट करना है, तो ये वो पॉइंट है जिसमें पहला, जो कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करती थी और मैंने अपनी थ्रू आउट यूनिवर्सिटी के टेन्योर में फॉलो किया है, वो ये कि आप सोचें लास्ट का जो हाफ आवर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 12:30 पे आपको पेपर को ख़त्म होना है, तो आप समझे 12 तक का टाइम है, डेडलाइन है ये, यहाँ पे ख़त्म टाइम, मुझे इससे पहले करना है जो करना है, ठीक है।
इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड में खुद इजाफा होगा, और आपके पास अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक दो रीजन है ना, एक तो ये है कि आप कामयाब हो जाएंगे 12 से पहले करने में। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके पास प्लेनी ऑफ टाइम है अपने पेपर को चेक करने के लिए। एंड इफ यू डोंट गेट सक्सीड मीन्स आपका 90% पेपर होता है 12 तक, तो आपके पास स्टिल आधा घंटा होगा 10% करने के लिए, जो कि बहुत होता है। तो इसलिए इस चीज को जहन में बताना है। इसकी कोई मतलब ऐसी हार्श कोई रीजनिंग नहीं है कि इससे ये होगा, लेकिन ये इसका सारा जो है ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बिल्कुल इससे आपका काम स्पीड अप हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपने सेट करना है टाइम पार्ट्स का, ठीक है, कि मुझे फॉर एग्जांपल के 11 तक मुझे सेक्शन शॉर्ट कंप्लीट करना है, या लॉन्ग अगर मैं कर रहा हूँ तो स्टार्ट का 1 आवर आपने दे दिया कि मैं इतने टाइम में लॉन्ग कंप्लीट कर लूंगा। और आपने जो टाइम दिया हुआ है मींस शॉर्ट क्वेश्चन आपने कह दिया कि मैं 11 तक कंप्लीट करने हैं मुझे, या सॉरी 10:30 तक, तो आपको ये करना है कि 10:30 हो गए, आपने कहा था मुझे इस पे शॉर्ट कंप्लीट करने होंगे, बट आपके शॉर्ट कंप्लीट नहीं हुए इन केस, तो आप वहीं पे ब्रेक करें, छोड़ दें, शॉर्ट जितने बचे उनकी स्पेस छोड़ें और अपने लॉन्ग स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये चीज करनी है, और जो शॉर्ट रिमेनिंग बच गए वो आप पेपर खत्म करके दोबारा सॉल्व कर लें। जिस चीज को जितना टाइम दिया है उतना देना है, और टाइम जरूर देना है, टाइम सेट करना है, और ये किस तरीके से करना है इसको आपको प्रैक्टिस से करना है। और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी है कि आपको 5 ईयर लेनी है या 10 ईयर लेनी है, और आपको एक पास्ट पेपर निकालना है और उसको सॉल्व करना है 3 घंटे के टेन्योर में। जी, आपको पूरे बिल्कुल आप एक क्वाइट रूम में चले जाएं और टाइमर सेट कर लें 3 आवर्स का, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट पेपर इन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अब जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना, अब आपको अंदाजा होगा कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस को कितना टाइम दे रहे हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चंस को कितना टाइम दे रहे हैं। इससे आपकी ये प्रैक्टिस भी होगी कि इन केस आपको लगता है कि यार मैं जो है प्रिपेयर कैसे करूं, अब इसमें आपको कैसे हेल्प करेगी कि मैं प्रिपेयर कैसे करूं। इस तरीके से हेल्प मिलेगी कि आपको फॉर एग्जांपल ज़्यादा टाइम लग रहा है 3 आवर्स से जब आप सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली, तो आप देखेंगे कि यार मैं ना न्यूमेरिकल ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ अब, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ न्यूमेरिकल पार्ट इंक्रीज कर देता हूँ अपना। तो जैसे ही आप अपना न्यूमेरिकल टाइम इंक्रीज करेंगे आप देखेंगे कि आपका टाइम कम होता जा रहा है, मतलब समझे, आप इस तरीके से ऑल्टर करते रहेंगे अपनी प्रिपरेशन को, कि क्योंकि मैं स्लो राइटर हूँ तो मैं न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। और अगर आप कहें कि नहीं मैं स्पीडी राइटर हूँ तो मैं दोनों में से जो मुझे इजी लगेगा मैं वो प्रिपेयर कर लूंगा, तो ये चीज आपको वहां बहुत फायदा देगी, ठीक है। तो ये थी मेरी टिप्स जिनको मैंने यूज किया आप तक पहुंचाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी टिप है जिससे जो कि बहुत ही बॉम्ब है और दूसरों को उससे फायदा हो सकता है, तो प्लीज उसको कमेंट्स में शेयर कीजिए ताकि दूसरे उसको देखें और उसको अप्लाई करें। एंड अगर आपको कोई टिप नहीं समझ आई तो प्लीज उसके बारे में भी आप मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। गुड लक।